Our today's topic is color blindness. कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रंग के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाता जिस बंदे को ये हो। कौन कौन से कलर नहीं पहचान पाता? वो रेड और ग्रीन कलर नहीं पहचान पाता। समझे ये बीमारी एक्चुअली होती क्यों है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो सेक्स लिंक करेक्टर पे है। इट इज ए सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। ये खास बात थी इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जिससे होता क्या है कि रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ये कलर दिखते नहीं, कोई भी रंग नहीं दिखता, कलर ब्लाइंड है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, उन रंगों में भेद नहीं कर पाता। अगर सामने लाइट है, एक ग्रीन लाइट हो गई, तो उसे दिखेगी नहीं कि अपनी गाड़ी आगे निकाल, उसको अलग तरह का रंग नजर। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स, इसकी वजह से क्या होता है? इन फेलियर अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये एक और बात बता दूं। ये ये होता क्यों है, पहले तो ये वाला पता लग जाए। तो इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन रेड और ग्रीन कलर के जो कोन होते हैं। जो हमारी आंख है, आंख का जो पर्दा होता है, इस पे रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। ये जो कोन्स होते हैं ये अलग अलग कलर बताते हैं, और ये जो रॉड्स होते हैं जो ब्राइटनेस देते हैं, दिन और रात का अंतर बताते हैं। तो कुछ तो जानवर जिनमें रॉड ज्यादा एक्टिव होते हैं वो दिन और रात का अंतर कर पाते हैं। जिनमें नहीं होते रॉड्स, वो दिन और रात का अंतर नहीं कर पाते। जिनमें कोन्स होते हैं, कोन्स अलग अलग कलर की वो पहचान कर पाते हैं। हमारे अंदर ये दोनों चीजें हैं। 11th में मैंने ये डिटेल दी थी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड या तो लाल, और या फिर साथ के साथ एंड भी कर सकते हैं, ग्रीन कोन ऑफ आई। इनमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, रेड में या ग्रीन में या दोनों में। समझे? जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग, जिसकी वजह से ये दोनों कलर में भेद नहीं कर पाता। इन फेलियर, किस चीज में? टू डिस्क्रिमिनेट, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन कौन कौन सा कलर? रेड एंड ग्रीन कलर। समझे? जो ड्राइवर बनना चाहता है ट्रेन का या किसी भी चीज का, लाइसेंस जिन्हें लेना है, उनके भी ये सारे टेस्ट होते हैं। कि सबसे पहले अगर वो टेस्ट को क्वालिफाई कर लेता है तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं होगा इससे।
तो फिर ये बीमारी आखिर हो क्यों जाती है, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका कि कौन सेल की वजह से, रेड या ग्रीन कौन सेल की वजह से प्रॉब्लम होती है। ये क्या होता है रेड और ग्रीन कौन सेल, कोन्स जो क्या होते हैं, ये फोटो रिसेप्टर है जो हमारे रेटिना में पाए जाते हैं एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये कब फंक्शन करते होंगे, ब्राइट लाइट में या कम लाइट में, अंदाजा से बताओ। ज्यादा तेज रोशनी में कलर ज्यादा अच्छे आते हैं या कम रोशनी में? ज्यादा। ज्यादा में, ब्राइट लाइट में ये ज्यादा फंक्शन होते हैं। फिर डिम लाइट में कौन फंक्शन होता है, डिम लाइट में फंक्शन होते हैं रॉड्स, समझे। रॉड्स जो होते हैं ये भी फोटो रिसेप्टिव है, हमारे अंदर पाए जाते हैं, मैंने रॉड और कॉन्स की जो बात हुआ था, समझे। लेकिन वो डिम लाइट में ज्यादा एक्टिव हुआ करते हैं। तो बच्चों, इनकी जो जीन है, खास बात, ये किस चीज की जीन, ये रेड और ग्रीन कोन बनाने वाली जो जीन है, वो एक्स क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होती है। बात समझ में आई? तो द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस is present on X क्रोमोसोम। मेल में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में, एक या दो? एक। एक होता है। और फीमेल में कितने होते हैं, दो। दो। तो देखो अब जरा खास बात, तो ये ज्यादा देखने को किसमें मिलेगा, मेल में, क्योंकि एक एक्स है और वही खराब हो गया। तो इट इज ऑब्जर्व मोर इन मेल, मोर इन मेल। क्यों, देखो, मेल में क्या होता है, एक्स और वाई, यही सेक्स क्रोमोसोम है ना। और एक्स जीन हो गया डिफेक्टेड, मैंने यहाँ पे सी बना दिया एक्स पे, दिख रहा है, तो ये डिफेक्टेड हो गया। तो बिकॉज ऑफ ओनली, कितना है यहाँ पे, वन एक्स क्रोमोसोम। अगर फीमेल में ये होगा तो एक ही खराब हो पाएगा, तो दूसरे किससे काम चला लेगा, एज कंपेयर्ड टू टू एक्स क्रोमोसोम, किसमें होते हैं, इन फीमेल। बात समझ में आ गई आपको, ये वाली जो मैंने कहा है, समझ में तो आई गई होगी, इसमें ऐसी कौन सी समझाने वाली बात मैंने कही। एक और जो डेटा कहता है, इट अकर्स, ये डेटा है, अबाउट 8% ऑफ मेल, एंड ओनली, सिर्फ अबाउट 0.4% इन फीमेल। तो ये तो आधा परसेंट भी नहीं हुआ। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। अब मैं आपको इसका फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाता हूं। देखो, ये एक्स, एक्स, ये एक्स, ये वाई, ये पेरेंट्स हो गए, दोनों नॉर्मल नजर आ रहे हैं, पापा यस नॉर्मल सर। नजर आ रहा है, नॉर्मल फादर।
अब मैं एक एक्स को सी कर देता हूं, तो माँ अफेक्टेड है या कैरियर है? कैरियर। अफेक्टेड होती तो दोनों एक्स पे सी आया होता, तो वो भी कलर ब्लाइंड होती, लेकिन इसकी एक पे ही आया है, तो ये अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है, ये आगे भेज सकती है। चलो इनके गैमीट बनाते हैं। एक तो एक्स बनेगा और दूसरा एक्स सी बनेगा। ऐसे ही इसके बनाते हैं, एक एक्स बनेगा और दूसरा वाई बनेगा। ऐसे ही गैमेट्स बनेंगे ना? यस और नो? यस सर। अब इनका क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराना आप बखूबी जानते हो कैसे क्रॉस करते हैं। ये मैंने गैमीट्स बनाए हैं, गैमीट्स। अब देखिए, इस वाले एक्स को मैं इस वाले एक्स से, फादर के इस वाले एक्स से जोड़ता हूं, तो एक्स एक्स, ये जो लड़की पैदा हुई ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, मतलब कलर ब्लाइंड? नॉर्मल। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसी वाले एक्स को अब की बार इस वाले वाई से जोड़ता हूं, ठीक है, तो जो लड़का पैदा होगा एक्स और वाई, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल, नॉर्मल। इफेक्ट? ठीक है। तो अब देखिए दूसरा केस लेते हैं। इस वाले एक्स को, जो जिसपे जीन डिफेक्टेड था, ये आ गया, वो इस वाले एक्स से जोड़ता हूं, मेल के से। तो अब ये बताइए, ये जो गर्ल है कैसी पैदा होगी, नॉर्मल, अफेक्टेड या कैरियर? कैरियर। कैरियर। नैन्सी, बात समझ में आई? अब इस वाले वाई से जोड़ता हूं, तो जो लड़का पैदा होगा वो कैसा पैदा होगा? डिफेक्टिव। डिफेक्टेड यानी अफेक्टेड। ये सारे के सारे जो मैंने बनाए हैं ये प्रोजीनी है। प्रोजीनी का मतलब बच्चे हैं। ये नॉर्मल थे, ये कैरियर थे, और ये कलर ब्लाइंड लड़का था। तो इसे देख के एक तो ये वाली बात क्लियर हो गई, अगर माँ कैरियर है तो जो लड़कियां जो होंगी वो ठीक ठाक पैदा होंगी। लेकिन वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को इस डिजीज को पास कर देंगी। बात आपको मेरी समझ में आ रही है ना? यस सर। लेकिन जो लड़का पैदा होगा वहां पर ये समस्या रहनी है, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड पैदा। एनी क्वेश्चन इन दिस केस? सर आई वाई थिंक कोई नो। जीन कैरी नहीं करता ना? नहीं बेटे, वाई जहां पे करेगा वो अलग आएगा, लेकिन इस वाले में कोई जीन कैरी नहीं कर रहा। ओके सर। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी ना किसी में तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं इसमें वाई का कोई रोल नहीं है। दूसरी वाली में ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है हीमोफीलिया। So student, now I am going to discuss the disease hemophilia. Hemophilia. ये जो हीमोफीलिया है इसे बड़ी रॉयल डिजीज कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ब्लिडर्स डिजीज। ब्लिडर्स डिसीज, क्योंकि एक बार इसमें खून निकला तो बहता ही रहेगा, रुकता नहीं, इसलिए इसको हमने ब्लिडर्स डिजीज कहते हैं।
सबसे बार पहले इसके बारे में जो जानकारी पेडिग्री चार्ट से ली, ये क्वीन विक्टोरिया में भी ये वाली बीमारी थी, ठीक है, उसके नाम पे इसे रॉयल डिजीज का नाम भी दे दिया। ये भी सेक्स लिंक्ड बीमारी होती है, समझे। क्वीन विक्टोरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, इंग्लैंड की महारानी, लेकिन हम किसी के बारे में क्यों ऐसी बात करें, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे लिख दें। तो भाई क्योंकि सेक्स लिंक्ड बात हो रही है, इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी एक्स वाला केस हो गया, रिसेसिव में डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, जो कि अपना ट्रांसमिशन कहां शो करेगा, विच शोज इट्स ट्रांसमिशन, अपना ट्रांसमिशन फ्रॉम unaffected carrier female इनसे टू सम ऑफ द मेल प्रोजीनी, कुछ लड़कों में सम ऑफ द मेल प्रोजीनी। एक बार ये बीमारी हो जाए तो सही नहीं होती, बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन बाद में भी नहीं होती, ये पैदाइशी है तो है, नहीं तो नहीं। अब देखो बेटे, हमारे शरीर में ब्लड को जमाने वाले जो होते हैं वो कुछ फैक्टर होते हैं, वो 13 फैक्टर होते हैं। अगर मैं ब्लड क्लॉटिंग की बात करूं तो वो 13 फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग। मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, इस नॉलेज को इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो ये जो 13 फैक्टर होते हैं बच्चों, ये एक सीरीज में लगे हो, समझे, बिल्कुल एक क्रम से ये काम किया करते। पहले पहला काम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, पूरी एक प्रॉपर सीरीज बनी हुई होती है, जिन्हें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा करते हैं। अब उनके बीच में से कोई सा भी फैक्टर गायब हो जाए तो वो सीरीज वहां पर काम नहीं करेगी। अगर एक भी फैक्टर बीच में से गायब हो, ब्लड को क्लॉट करने के लिए सारे ही फैक्टर चाहिए। कितने फैक्टर बताए थे मैंने आपको? 13। 13 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, जैसे मैं एक दे रहा हूं, ये एक फैक्टर है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये एक के बाद एक काम करते हैं। जैसे पहला वाला है फाइब्रिनोजन, ठीक है, दूसरा वाला है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा वाला है थ्रोम्बोप्लास्टिन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां जगह नहीं थी, थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा वाला है कैल्शियम आयन। बिल्कुल सीरीज में, इसी सीरीज में याद करते हैं। पांचवा है लेवाइल, LABI फैक्टर। छठा वाला है स्टेबल फैक्टर, ये यहाँ पे जरूरत नहीं थी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। सातवां वाला है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, AHF, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। आठवां वाला है, नहीं सातवां ये नहीं था, सॉरी, सातवां मेरे को मिस हो गया, इस स्टेबल फैक्टर था, स्टेबल
फैक्टर। आठवां वाला है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये आप नोट्स में लिखना मत लिखना, अपने यादगार के लिए रखना। नमा वाला है क्रिसमस फैक्टर। अब कोई आप कहोगे कोई दशहरा फैक्टर भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नाम रखने की बात है। ठीक है। 10वां है स्टुअर्ट फैक्टर, STUART। ये सब सीरीज में काम करते हैं तब ब्लड क्लॉट होता है। 11वां है PTA, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, इसलिए इसको कहते हैं PTA। और 12वां है हेगमैन, HAGE, मैन फैक्टर। तीसरा है FSF, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सेकंड्स में अपना काम दिखाते हैं, यानी ये एक्टिव होगा, ये इसको करेगा, 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 ये एक्टिव हो जाएगा। सपोज कर लो बीच में से कोई भी एक फैक्टर गायब हो गया, तो एक्शन यहीं पे ब्रेक हो जाएगा नहीं? यस और नो? यस सर। जब एक्शन ब्रेक हो जाएगा तो क्या ब्लड क्लॉट होगा? नो सर। नहीं। यही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का काम है, समझे? तो ब्लड क्लॉटिंग में ये जो सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो गए आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है। एक भी कम हो जाए तो ये जो सीरीज जब काम करती है उसको कैस्केड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्केड। कैस्केड मतलब एक सीरीज में रखे हुए हैं। अब ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर असलियत में प्रोटीन्स हैं। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेवाइल, स्टुअर्ट स्टेबल, क्रिसमस से लेके फाइब्रिन तक, ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। क्या है ये सारा का सारा? प्रोटीन्स। और इन प्रोटीन बीच में से एक भी बीच में से कम हो जाए तो जो लाइन है वो ब्रेक हो गई, जो कैस्केड है वो खत्म हो गया। जब कैस्केड खत्म हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग भी खत्म हो गई। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये था, आपके सामने आ गया इसका मेन कॉज। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने दिए हुए थे, इसको आप लर्न करेंगे नहीं करेंगे आपकी मर्जी है, वैसे मेरी ओर से कोई वो नहीं। ये डिजीज से कंसर्न था इसलिए मुझे जानकारी दे। अब मैं बात लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दिस डिजीज क्या होता है। ए सिंगल प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है वो? दैट इज ए पार्ट ऑफ द कैस्केड, दैट इज ए पार्ट ऑफ द कैस्केड, CASCAD। कैस्केड का मतलब समझ गए ना, सीरीज ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व, किस चीज में इन्वॉल्व है? इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वो खत्म हो गई थी, प्रोटीन डिफेक्टेड हो गई थी। इज अफेक्टेड, जिसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू दिस, इसकी वजह से अगर उसमें ब्लड का एक कट लग जाए, ब्लड बहने लगे, ब्लड का फ्लो हो जाए, तो सिंपल कट भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग देता रहेगा। ड्यू टू दिस
in an affected individual a simple cut, एक छोटा सा ब्लेड से शेविंग करते समय भी लग जाए, a simple cut will result in किसमें, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। बहुत डेंजरस। अगर चलते हुए पैर में कील लग गई, कांटा लग गया, ब्लड बहने लगा, उस बंदे को पता नहीं चलेगा और ऐसा होता रहेगा लगातार। जो हेट्रोजाइगस फीमेल होती है, द हेट्रोजाइगस फीमेल, अब कहोगे हेट्रोजाइगस कैसी है? देखो, ये एक्स एक्स दोनों सेम है, ये होमोजाइगस है। अगर मैं एक पे एच लिख दूं तो अब ये एक्स अलग तरह का, ये एक्स अलग तरह का है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो मैं ब्रैकेट में ये वाली बात लिख दूंगा, एक्स एक्स पे हीमोफिलिक जीन, वहां मैंने सी लिखा था कलर ब्लाइंड में, यानी ये कौन है, कैरियर फॉर हीमोफीलिया। कैरियर है, ट्रांसमिट द डिजीज में ट्रांसमिट द डिजीज, किसको, लड़के को लड़की को, टू सन। ये बीमारी ये लड़के में होगी, लड़की में नहीं। ठीक है, ऐसा देखा गया, फैमिली पैडिग्री देखी गई। मैं यहाँ स्टार डाल रहा हूं इस बात के लिए, किसकी फैमिली पैडिग्री देखी गई, कौन सी रानी थी वो? Queen Victoria. हाँ जी, द फैमिली पैडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया। और पैडिग्री तो आप समझते हो ना, चार्ट हो गया Yes. फैमिली का, shows a number of hemophilic descendants। कौन होते हैं ये? बच्चों को कहते हैं, जो नीचे की ओर जनरेशन चलती है। ऊपर की ओर तो आप लोगों के पूर्वज हो गए ना, एसेंट्स जो हैं, डिसेंट्स नीचे होते हैं। बहुत सारे उसके बच्चों में, क्यों? एज शी वाज, क्या थी, ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज। तो इसका किस तरह से हम क्रॉस बना के शो कर सकते हैं? जो आपने पिछला वाला बनाया है सेम उसी की तरह से बनेगा। देखो, मैं यहां कैरियर फीमेल लिखता हूं, तो मैं एक एक्स बनाऊंगा और दूसरे एक्स पे एच लिख दूंगा, और मैं यहां नॉर्मल मेल लिखता हूं, मेल का ऐसा निशान होता है, तो यहाँ एक एक्स बनाऊंगा, दूसरा वाई नॉर्मल लिख दूंगा। बात समझ में आ गई? अब इनके मैं गैमीट्स बनाऊंगा, ये गैमीट एक्स बन गया एक, दूसरा एक्स पे एच आ गया, इधर एक एक्स बन गया, एक वाई बन गया। जाहिर सी बात है कि इस वाले पहले वाले एक्स का क्रॉस इसके पहले वाले एक्स से ही कराना है पहले, तो ये एक्स एक्स हो गया।
अब इस पहले वाले का दूसरे वाले से कराना है, वाई से कराना है, गैमेट से, ये एक्स वाई हो गया। ये नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है। अगर मैं इस वाले केस को देखूं तो एक्स एक्स एक पे एच आ गया, क्या रहेगी ये? कैरियर गर्ल। कैरियर फीमेल। अगर मैं इस वाले को इस पे देखूं तो ये क्या रहेगा? कैरियर या हीमोफिलिक? हीमोफिलिक। ये हीमोफिलिक मेल हो गया। मेल लिखो या बॉय लिखो, ये आपकी मर्जी है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस के बाद हीमोफीलिया भी आपको ढंग से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नो एनी इश्यू ओवर देयर। So this is all about the hemophilia. Now I am reaching towards the third category, sickle cell anemia.